जी हाँ दोस्तों, आज के इस क्लास में आप सभी दोस्तों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस क्लास में बिल्कुल जीरो से अंग्रेजी पढ़ना दोस्तों मैं आपको इस क्लास में सिखाने वाला हूं दोस्तों। यानी मैं आपको इस क्लास में बिल्कुल जीरो से इंग्लिश वर्ड को यानी इंग्लिश शब्द को मैं आपको इस क्लास में पढ़ना लिखना मैं आपको सिखाने वाला हूं दोस्तों। और दोस्तों मैं आपका इस क्लास में अंग्रेजी में मैसेज करना यानी इंग्लिश में मैसेज करना मैं आपको सिखाने वाला हूं दोस्तों। और मैं आपको इस क्लास में बुक रीडिंग करना भी मैं आपको सिखाऊंगा दोस्तों। और दोस्तों आज इस क्लास आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला दोस्तों, क्योंकि मैं आपको इस क्लास में इंग्लिश वर्ड को उच्चारण करना मैं आपको सिखाने वाला हूं दोस्तों। यानी मैं आपको इस क्लास में A-E-I-O-U यानी मैं आपको इस क्लास में इन पांचों वोवेल का उच्चारण करना मैं आपको सिखाऊंगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों आप देखिए 5 लेटर को हम वोवेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वोवेल बोलते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान देना है, मेरे साथ बोलिए। ठीक है, कौन कौन वोवेल होता है? यहाँ पे देखिए ए होता है और ई होता है और आई होता है और ओ होता है और यू होता है। ठीक है, यानी 5 वोवेल होता है। ठीक है, तो इनको हम हिंदी में बोलते हैं स्वर बोलते हैं। ठीक है, तो मैं आपको इन पांचों वोवेल को मैं आपको उच्चारण करना आज के इस क्लास में सिखाने वाला हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कंसोनेंट देखिए उसके बाद है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए ये सब कंसोनेंट है। क्या है? बी है और सी है और डी है और एफ है और जी है और एच है और जे है और के है और एल है और एम है, एन पी क्यू आर एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड है। क्या है? ये सब कंसोनेंट है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए कंसोनेंट होता है 21 होता है। क्या होता है? 21 है। यहाँ देखिए ए बी सी डी में कितना लेटर होता है? 26 लेटर होता है। और 21 लेटर जो होता है वो होता है कंसोनेंट होता है। और 5 लेटर होता है वो हमारा वोवेल होता है। कौन होता है? वोवेल होता है 5 लेटर। ठीक है, 5 और 21 को मिलाकर कितना हुआ? 26 हुआ। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 21 हो गया कंसोनेंट और 5 हो गया वोवेल हो गया। ठीक है, ये बात आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको हर वर्ड को उच्चारण करना मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पे देखिए आप लोग बहुत ध्यान से देखिए। ठीक है, और दोस्तों मैं आपको इस क्लास में बहुत ही आसान तरीका से मैं आपको इस क्लास में पढ़ना मैं आपको सिखाऊंगा दोस्तों। और दोस्तों आप लोग यकीन नहीं कीजिएगा दोस्तों कि सर ऐसे भी पढ़ाते हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको ऐसे भी पढ़ाऊंगा दोस्तों, बिल्कुल ही सही तरीका से। ठीक है, और दोस्तों आज का इस क्लास लंबा होने वाला है थोड़ा, क्योंकि मैं आपको इस क्लास में 10 रूल मैं आपको इस क्लास में बताने वाला हूँ। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ आप देखिए रूल नंबर 1 में देखिए। ठीक है, रूल नंबर 1 में देखिए आप लोग बहुत ध्यान से देखिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए रूल नंबर 1 में जब दो कंसोनेंट के बीच ए आए तो ए को हम ए से पढ़ते हैं। ठीक है, यानी आप देखिए जब दो कंसोनेंट के बीच ए आए तो ए को हम ए से पढ़ते हैं, यानी ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए की मात्रा इस तरह होता है, दो एकले के रूप में होता है। ठीक है, जैसे आप देखिए यहाँ पे क्या सी से क्या हो गया? क हो गया। और यहाँ पे क्या ए, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? रूल में क्या बोल रहा है? जब दो कंसोनेंट के बीच क्या आए? ए आए तो ए को हम प्रोनाउंस करेंगे यानी उच्चारण करेंगे यानी लिखेंगे, वो हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो ए की मात्रा किस तरह होता है? दो एकले के रूप में होता है, यानी बीच में ए है तो दो एकले लगाएंगे। और टी से क्या होता है? ट होता है, तो ये क्या है? कैट। इसी तरह आपको लिखना है। ठीक दोस्तों, और दोस्तों आप लोग बहुत ध्यान से ठीक है। उसी तरह यहाँ देखिए यहाँ पे क्या है? बैट। बी से क्या हो गया दोस्तों? ब हो गया। और यहाँ पे क्या? ए, यानी दो कंसोनेंट के बीच ए आया तो हम ए की मात्रा लगाएंगे यानी ऐसे पढ़ेंगे। और टी से क्या हो गया? ट हो गया, तो ये क्या है? बैट। इसी तरह आपको लिखना है। ठीक है, जैसे मैं देखिए यहाँ पे क्या? एच ए टी क्या है? हैट। एफ ए टी क्या है? फैट। सी ए पी क्या है? कैप। आर ए टी क्या है? रैट। एम ए टी क्या है? मैट। उसके बाद देखिए एम ए पी क्या है? मैप। उसके बाद देखिए एफ ए एन क्या है? फैन। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है? बी। बी से क्या हो गया? ब हो गया। और यहाँ पे ए है तो ए की मात्रा यानी आई की मात्रा लगाएंगे। और डी से क्या हो गया? ड हो गया, तो ये क्या है? बैड। क्या हो गया? बैड हो गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं बूढ़ा लिख दिया हूँ, मगर क्या लिखना है आपको? बैड लिखना है। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको रूल नंबर 2 पढ़ाऊंगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए उसके बाद देखिए रूल नंबर 2 में जब किसी वर्ड में ए आए और ए के बाद एक कंसोनेंट को छोड़कर लास्ट में ई आए तो ए को हम ए से पढ़ते हैं। ठीक है, यानी छोटी ए से पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए छोटी ए का जो एकले होता है इस तरह होता है, एक एकले के रूप में होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या? बी। बी से हो गया ब हो गया। और यहाँ पे ए है तो ए के लिए हम क्या लिखते हैं? ए लिखते हैं, यानी एक एकले लिखेंगे। और के से क्या हो गया? क हो गया, तो ये क्या है? बेका। दोस्तों यहाँ देखिए एक लेटर छोड़कर ए लास्ट में ई आए तो उसका जो हम प्रोनाउंस करेंगे वो हम ए से करेंगे। ठीक है, और हम दो एकले के रूप में नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो ये क्या है? बेका। इसी तरह आपको लिखना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है? एल ए टी ई क्या है? लेटर। यहाँ पे क्या है? हेट। एच ए टी ई क्या है? हेट। सी से क्या होता है दोस्तों? क होता है। और यहाँ पे ए है तो ए के लिए हम क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे, यानी एक एकले लिखेंगे। और के से क्या होता है? क होता है दोस्तों। और ई से क्या होता है? ई से कुछ भी नहीं होता है, यानी ई को हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो ये क्या है? केक।
इसी तरह आपको लिखना है दोस्तों। यहाँ पे क्या MEKE क्या है मेक, यहाँ पे क्या FAKE क्या है फेक, यहाँ पे क्या BASE क्या है बेस, यहाँ पे क्या DATE क्या है डेट, SAME क्या है सेम, यहाँ पे क्या है रेक RAKE क्या है रेक। इसी तरह आपको पढ़ना है ठीक दोस्तों। अब दोस्तों मैं आपको रूल नंबर 3 पढ़ाऊंगा ठीक दोस्तों, यानी 3 पढ़ाऊंगा ठीक है। फिर रूल नंबर 3 में देखिए, जब किसी वर्ड में ए के बाद डबल एल आए तो ए को हम ओ से पढ़ते हैं ठीक है, यानी ओ की मात्रा जो ओ की मात्रा इस तरह से भी होता है ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या ऑल है, ऐसे क्या हो गया ओ हो गया, ओ हो गया यानी ओ हो गया, और डबल एल से क्या हो गया ल हो गया ठीक है, तो ये क्या ऑल। इसी तरह आपको लिखना है ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या एस के लिए क्या लिखेंगे, आधा सा लिखेंगे हम, और एम से क्या होता है दोस्तों म होता है, और यहाँ पे ए है यानी ए के बाद डबल एल है तो उसका जो हम प्रोनाउंस करेंगे वो हम ओ से करेंगे यानी ओ की मात्रा से करेंगे, और डबल एल से क्या होता है ल होता है, तो ये क्या है स्मॉल। इसी तरह आपको लिखना है ठीक दोस्तों। आप देखिए यहाँ पे क्या है TALL क्या है टॉल, यहाँ पे क्या है BALL क्या है बॉल, यहाँ पे क्या हॉल है HALL क्या है हॉल, यहाँ पे क्या है कॉल CALL क्या है कॉल, यहाँ पे क्या है स्टॉल। तो स्टॉल देखिए किस तरह मैं आपको लिख कर बताता हूँ। आप देखिए एस से क्या होता है दोस्तों स होता है, आधा सा लिखेंगे, और टी से क्या होता है ट होता है, और यहाँ पे ए है तो ए के लिए हम क्या लिखते हैं ओ की मात्रा लिखते हैं तो ओ की मात्रा लगाएंगे, और डबल एल से क्या होता है ल होता है, तो ये क्या है स्टॉल। ये हुआ ना दोस्तों स्टॉल, इस तरह लिखा है ना। यहाँ पर देखिए यहाँ पे क्या है वॉल, WALL क्या है वॉल, यहाँ पे क्या मॉल MALL क्या है मॉल। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बहुत आसान तरीका से, अब रूल नंबर 4 में देखिए, जब किसी वर्ड में ए के बाद आर आए तो ए को हम आ से पढ़ते हैं ठीक है, यानी आ के मात्रा से पढ़ेंगे ठीक है। आ की मात्रा इस तरह होता है ठीक है, इस तरह एक आकार के रूप में होता है ठीक है। अब यहाँ देखिए यहाँ पे क्या बार्क है, बी से क्या हो गया दोस्तों ब हो गया, और यहाँ पे ए है तो आ लगाएंगे, आ की मात्रा लगाएंगे, और पहले हम के लिखेंगे तो क्या है के से क्या होता है क होता है, और यहाँ पे आर से क्या होता है र होता है, तो ये क्या है बार्क। BA से हो गया बा, और आर से हो गया र, और के से हो गया क, तो ये क्या है बार्क। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है पार्क PARK क्या है पार्क। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है काट, CA से क्या हो गया का हो गया, और टी से क्या हो गया ट हो गया, और आर से है तो आर है तो आर के लिए हम र लिखेंगे, तो ये क्या है काट। इसी तरह आपको लिखना है ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है मार्क MARK क्या है मार्क, यहाँ पे 2 मतलब लेके आ गया ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है फार्म FARM क्या है फार्म, यहाँ पे क्या है डार्क DARK क्या है डार्क, यहाँ पे क्या है हार्म HARM क्या है हार्म, यहाँ पे क्या है यार्न YARN क्या है यार्न, यहाँ पे क्या है वार्म WARM क्या है वार्म ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको रूल नंबर 5 बताऊंगा ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए, अब रूल नंबर 5 में देखिए, जब ए के बाद ST के आए तब भी ए का उच्चारण हम आ से करते हैं ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए, जब ए के बाद ST के आए तब भी ए का प्रनाउंस हम करेंगे आ से करेंगे ठीक है, यानी उसका जो उच्चारण करेंगे हम आ से करेंगे ठीक है। और यहाँ पे देखिए आ की मात्रा किस तरह होता है, इस तरह होता है ठीक है। इसे आप देखिए यहाँ पे क्या है पास्ट, पी से क्या होगा दोस्तों प हो गया, और यहाँ पे ए है तो ए के लिए हम क्या लिखते हैं आ का मात्रा लिखेंगे, एस से क्या हो गया आधा स हो गया, और टी से क्या हो गया ट हो गया, तो ये क्या है पास्ट। पी एस से हो गया पा, और एस से हो गया आधा स, और टी से हो गया ट, तो क्या है पास्ट ठीक है। आप देखिए यहाँ पे क्या है लास्ट LAST क्या है लास्ट, यहाँ पे क्या है फर्स्ट FAST क्या है फर्स्ट, यहाँ पे क्या है कास्ट CAST क्या है कास्ट। यहाँ पे देखिए कास्ट किस तरह लिखा है दोस्तों, यहाँ पे देखिए सी से भी क होता है ठीक है, और यहाँ पे ए है तो आ का मतलब लगाएंगे, और यहाँ पे एस है तो आधा सा लिखेंगे, और टी से क्या हो गया ट हो गया, तो ये क्या है कास्ट। इसी तरह आपको लिखना है दोस्तों। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है MASK क्या है मास्क, यहाँ पे क्या है BASK क्या है बास्क, यहाँ पे क्या है टास्क TASK क्या है टास्क। यहाँ पे देखिए टी से क्या हो गया ट हो गया, और यहाँ पे ए है तो ए के लिए हम क्या लिखते हैं आ लिखेंगे, आ का मात्रा लिखेंगे, और एस का, और एस से क्या होता है स होता है, आधा स होता है, और के से क्या होता है क होता है, तो ये क्या टास्क। इसी तरह आपको लिखना ठीक है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या F से क्या हो गया आधा फ लिखेंगे, और यहाँ पे क्या एल से क्या हो गया ल हो गया, और यहाँ पे क्या ए तो ए के लिए हम क्या लिखते हैं आ का मात्रा लिखेंगे, और एस के लिए हम क्या लिखेंगे स लिखेंगे। अब दोस्तों मैं आपको रूल नंबर 6 पढ़ाने जा रहा हूँ ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों रूल नंबर 6 में देखिए, जब किसी वर्ड में ए के बाद वाई आए तो ए को हम ए से पढ़ते हैं ठीक है दोस्तों। यहाँ देखिए, जब किसी वर्ड में ए के बाद वाई आए तो ए को हम ए से पढ़ेंगे ठीक है। तो ए का मात्रा किस तरह होता है, इस तरह एक अकेले के रूप में होता है ठीक है, मैं आपको पहले ही बता दूंगा ठीक है। जैसे आप देखिए यहाँ पे क्या है बी के लिए हम क्या लिखते हैं ब लिखेंगे, और ए के बाद वाई आ रहा है तो ए को हम ए से पढ़ेंगे ठीक है, यानी ए की मात्रा से पढ़ेंगे। आप देखिए बी वाई के बीच ए आया तो उसका जो प्रोनाउंस करेंगे हम ए से करेंगे ठीक है, तो ये क्या है बे।
अब यहाँ पे क्या है डे, DAY क्या है डे, यहाँ पे क्या है पे, PAY क्या है पे, यहाँ पे क्या है LAY क्या है ले, यहाँ पे क्या है प्ले, यहाँ पे देखिए प्ले किस तरह होगा, पी से क्या होता है आधा प होगा, और एल से क्या हो गया ल हो गया, वाई से पहले ए है तो ए का मतलब लगाएंगे तो ये क्या है प्ले। इसी तरह आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ पे क्या है मे, MAY क्या है मे, यहाँ पे क्या है से, SAY क्या है से, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है W से क्या हो गया वह हो गया, और यहाँ पे वाई से पहले क्या आ रहा है ए आ रहा है तो ए का मतलब लगाएंगे तो ये क्या है वे। अब यहाँ पे क्या है रे, RAY क्या है रे, यहाँ पे क्या है गे, GAY क्या है गे। अब दोस्तों मैं आपको रोल नंबर 7 बताने जा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ देखिए रोल नंबर 7 में देखिए जब किसी वर्ड में AI आए और एक AI के बाद NL आए तो AI को हम A से पढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे देखिए जब किसी वर्ड में AI आए और AI के बाद NL आए तो AI को हम A से पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ देखिए मैं आपको पहले बोल चुका हूँ, एक जो मात्रा होता है इस तरह होता है, एक अकेले के रूप में होता है, ठीक है। जैसे आप देखिए यहाँ पे क्या है पी के लिए हम क्या लिखेंगे प लिखेंगे, और यहाँ पे AI है तो AI के लिए हम क्या लिखते हैं ए लिखते हैं, और ए की मात्रा आएंगे यहाँ पर एक अकेले है, और एन से क्या होता है न होता है तो ये क्या है पेन। इसी तरह आपको लिखना है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे क्या है बेल, BAIL क्या है बेल, यहाँ पे क्या है गेन, GAIN क्या है गेन, यहाँ पे क्या है RAIN क्या है रेन, यहाँ पे क्या है MAIN क्या है मेन। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है F से क्या होता है फ होता है, और यहाँ पे AI, दो लेटर के बीच में AI आया तो उसका जो प्रोनाउंस करेंगे हम ए से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे ए से करेंगे, और एन से, और एल से क्या होता है ल होता है तो ये क्या है फेल। अब यहाँ पे क्या है HAIL क्या है हेल, यहाँ पे क्या है MAIL क्या है मेल। अब दोस्तों मैं आपको रूल नंबर 8 पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों रूल नंबर 8 में देखिए जब किसी वर्ड में ए के बाद RE आए तो ए को हम ए से पढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ आप देखिए ए से किस तरह से पढ़ेंगे, देखिए यहाँ पर, यहाँ आप देखिए यहाँ पे क्या है एम के लिए हम म लिखेंगे, और यहाँ आप देखिए यहाँ पे क्या है ए, तो ए किस तरह होता है इस तरह होता है ए, तो ए का मतलब लगाएंगे हम इस तरह एक अगले ग्रुप में, और यहाँ पे हम अ लिखेंगे, और आर से क्या होता है, और आर से क्या होता है र होता है तो ये क्या है मे और। इसी तरह आपको लिखना है दोस्तों, ये जो ई साइलेंट रहता है हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है डेयर, DARE क्या है डेयर, यहाँ पे क्या है FARE क्या है फेयर। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है सी से क्या होता है क होता है, और यहाँ पे ए के बाद RE आ रहा है तो ए के बाद RE आए तो ए को हम ए से पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ए से पढ़ेंगे तो ए के लिए हम क्या लिखते हैं ए की मात्रा लिखते हैं, और यहाँ पे अ लिखेंगे क्या लिखेंगे अ लिखेंगे, और आर से क्या हो गया र हो गया तो ये क्या है के आर। यहाँ पे ई को हम नहीं लिखेंगे, ठीक है, तो ई साइलेंट आता है, ठीक है। तो क्या है के आर, यहाँ पे क्या है LAYER क्या है लेयर, यहाँ पे क्या है SHARE क्या है शेयर। अब दोस्तों देखिए रूल नंबर 9 में देखिए जब किसी वर्ड में AI के बाद R आए तो AI को भी ए से पढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ आप देखिए जब किसी वर्ड में AI के बाद R आए तो AI के बाद क्या है R आए तो AI को भी ए से पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे आप देखिए यहाँ पे क्या है CH से क्या होता है च होता है, और यहाँ पे R के बाद क्या आ रहा है AI आ रहा है, तो AI को हम क्या सीधे लिखते हैं ए से पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ए लिखेंगे, और यहाँ पे क्या है य लिखेंगे, और R से क्या होता है र होता है तो ये क्या है चेयर। इसी तरह आपको लिखना है, ठीक है। जैसे आप देखिए यहाँ पे क्या AI से क्या हो गया ए हो गया, और आर से क्या हो गया र हो गया तो ये क्या एयर। अब यहाँ आप देखिए यहाँ पे क्या है हेयर, एच से क्या हो गया ह हो गया, और AI से हो गया ए हो गया, और आर से हो गया र तो ये क्या है हेयर। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है FAIR क्या है फेयर, यहाँ पे क्या है PAIR क्या है पेयर, यहाँ पे क्या है MAIR क्या है मेयर। इसी तरह आपको पढ़ना है, ठीक है दोस्तों मैं आपको रूल नंबर 10 बताने जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ 10 नंबर में देखिए रूल नंबर 10 में जब किसी वर्ड में AU आए तो AU को हम ओ से पढ़ते हैं, ठीक है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ दोस्तों, एक ओ का मात्रा इस तरह से होता है, ठीक है। जैसे आप देखिए यहाँ पे क्या है सी से क्या होता है दोस्तों क होता है, और AU है तो AU की और यहाँ पे AU है तो AU के लिए क्या लिखेंगे ओ की मात्रा लिखेंगे, और GH रहे, और यहाँ पे GH है तो GH के लिए हम दोस्तों यहाँ देखिए GH है साइलेंट हो जाता है, ठीक है। और टी से क्या होता है ट होता है तो ये क्या है कोटा। जैसे आप देखिए यहाँ पे क्या है कोज, CAUS क्या है कोज। यहाँ पे क्या है डाउटर, डी से क्या हो गया दोस्तों ड हो गया, और AU से हो गया ओ की मात्रा हो गया, और GH से कुछ भी नहीं होता है, और टी से हो गया टी से हो गया ट हो गया,
और आर से हो गया र हो गया, तो ये क्या डाउटर। इसी तरह आपको पढ़ना चाहिए दोस्तों। दोस्तों वीडियो अच्छी तरीके लाइक करना और दोस्तों के पास शेयर कर देना ताकि